अलग सी एक्साइटमेंट है। बच्चों ने इतना ज़बरदस्त सरप्राइज दिया है कि किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है। शर्मा जी, आपको कुछ आइडिया है? कुछ अंदाजा है कि किधर के लिए प्लानिंग की गई है? कोई पता नहीं। ये चलिए देखते हैं। बैंड हमें मिल गए हैं, सिल्वर बैंड अब आए नहीं है और पब्लिक बहुत परेशान है। गुड मॉर्निंग गाइस, नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। एक और नया व्लॉग लेके आ चुके हैं वंश चाचू के साथ में। इस लड़के का चेहरा देख लो, अब ये बहुत दिन बाद आएगा फिर। तो अभी जो है आज जो है फिलहाल जो है हम वंश को वापस छोड़ने आ रहे हैं, क्योंकि अपने को वो वाला एक क्या नाम है, मासी ने जो है बॉक्स भी कंप्लीट किया। हमने पहले व्लॉग में बताया था। हाँ, तो वो जो बॉक्स है हमारा वो कंप्लीट हो गया, तो उसको लेने जा रहे थे। तो हमने सोचा कि वंश भी जा ही, मतलब हमारे साथ ही निकल ले। तो खैर मैंने इसको बोला है कि वाटरमेलन जो है वो पैक कर लो, रास्ते में खाते हुए जाएंगे। ये नहीं टिफिन पैक कुछ पैक करो। किसमें पैक? बेटा इसमें थोड़ी है ना, बहुत इसमें कहाँ, इस वाले में करना, इस वाले में आ जाएगा। इसमें ऐसे वाले में कर, मतलब जिसकी डेप्थ कम हो और ऐसे ब्रॉड ज्यादा हो, ऐसा चाहिए। हाँ जी, इसमें कर दो आप। थैंक्स। सूट तो बढ़िया लग रहा है नहीं? बढ़िया। पहली बात तो लाइट के ऑपोजिट में मत दिखाई। आजा दिखा देता हूँ। यहाँ खड़े हो आप। दूसरी बात ये देखो, सूट बढ़िया लग रहा है। सूट नहीं है ये, तो क्या है ये? ड्रेस है। दिखाओ पापा को। आपने आज एक चीज इसके कॉलर ऐसे कैसे हैं? ऐसी है वो जैसे उसको रॉन वीजली को वो एक कोट नहीं आता, उसकी दादी माँ भिजवाती हैं जो। और आदू की वो दिखाता हूँ, जरा रुक जाओ ना, ऐसे नहीं, वहाँ खड़े हो, वहाँ से चल के आओ। जल्दी आओ बस बेटा। आपका बेटा अमृतसर नहीं जाना। आजा बेटा, तो अमृतसर ही निकला, अंदर कमरे से चलती हुई आ रही है। चलो जल्दी आओ। वो देखो, ये देखो, आधे बहुत प्यारी लग रही है आपकी। दिखाओ जरा। वाह, मस्त लग रहे हो आप। क्यूटी पाई लग रहे हो। ऐसे कपड़े प्रेस करे ना, तो मैंने कहा ये पता है क्या है जो इसने पहना वो ऊपर, जो इसकी बर्थडे की ड्रेस थी, तो इतनी छोटी हो गई है, वो मैंने टॉप बना ये हाँ। वन पीस नहीं पहना था इसने अपने बर्थडे। कौन से वाले बर्थडे पे? अभी लास्ट बर्थडे वो ड्रेस छोटी हो गई जो वहाँ बनाया था हमने। चलो जी। तो खैर फिलहाल अभी निकल रहे हैं। मैंने इसको बोला है मानसी को कि जो है जिम जो है वो, क्योंकि हमारे ये वंश चाचू के घर के सामने ही है हमारे वाला जिम, तो हम वहाँ चले जाएंगे आज जिम करने के लिए। तो मैंने इसको बोला है कि वाटरमेलन पैक कर लो, हमारा लंच हो जाएगा। ये दूध लेके जाना है, और वंश मेरे को भी लेके जाएगा। तूने कहा था वहाँ पे नेल स्टूडियो है, मेरा नेल टूट गया यार। चलो जी, तू लेके जाएगा और कल से पार्टी के साथ लेके जाती, फिर मैं बोला तुमको कैसे? हाँ, फिर बाद में इल्जाम लगाते हैं कि ट्यूशन ना नहीं देनी है और ये नहीं है और वो नहीं है। कमाल है। और भाई कल मैंने एब्स करे जिम में, वो ऐसे हो रहा है, मतलब जैसे ना पेट खराब नहीं होता, ऐसे हल्की सी खांसी भी आ रही है ना, तो वैसे पेट तक ऐसे हो जाता है। मतलब रोक ही लेता हूँ खांसी। टाइट हो जाता है। हाँ, तो खैर चलो अभी निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कल जो है हमारे माता पिता जो हैं, तो वो गए थे एक कॉन्सर्ट देखने के लिए, गुरदास मान साहब का। पापा उनके बहुत तगड़े वाले, ऐसे मतलब ऐसे 8 ईयर फैन है पापा कि, मतलब गुरदास मान, और ऐसे जैसे आजकल कोहली के फैंस है ना, वैसे ऐसे पापा की जनरेशन जो गुरदास मान के फैंस हैं, ऐसे मतलब कि वो लड़ लेंगे गुरदास मान के लिए। तो मम्मी पापा जो है वो गए कॉन्सर्ट में कल। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा जरा वीडियोस वगैरह बना के आए। तो आप लोग जरा उनका कॉन्सर्ट एंजॉय करो, जब तक हम यहाँ से निकल के रोहिणी में मिलते हैं आपसे, ठीक है? हेलो दोस्तों, तो ये हम लोगों का पहला व्लॉग है। आज का दिन बहुत खास, बहुत स्पेशल। थोड़ी बहुत तैयारियां करते हुए मिस्टर एंड मिसिस शर्मा। क्यों शर्मा जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम आपको दिखाती हूँ। बहुत स्पेशल डे है आज, आगे आगे बताते हैं क्या स्पेशल है आज के लिए। फ़िलहाल हम कपड़े तैयार कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, और ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है और आप लोगों के लिए भी। देखिए आगे चल के बताते हैं आपको। हो गए हैं रेडी, और ये है मिस्टर एंड मिसिस शर्मा का फाइनल लुक। शर्मा फैमिली उसका स्पेशल पोज तैयार होके शीशे के आगे। मतलब एक बार खुद को जरूर देखना है चलने से पहले। और हमें पता नहीं जाना कहाँ है। और अभी भी सरप्राइज ही है कि हमें ये ऑर्डर किया गया है बच्चों द्वारा कि आप तैयार हो जाइए और आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स। हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी देखते हैं, पहुंच के बताते हैं। बड़ी मतलब अलग सी एक्साइटमेंट है। बच्चों ने इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है
कि किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है। शर्मा जी, आपको कुछ आइडिया है, कुछ अंदाजा है कि किधर के लिए प्लानिंग की गई है? कोई पता नहीं। ये चलिए देखते हैं। And finally, surprise is over. हम पहुंचे प्रगति मैदान भारत मंडपम। भारत मंडपम गुरदास मान साहिब का लाइव कंसर्ट देखने के लिए। जो लोग पंजाबी गानों के शौकीन हैं वो डेफिनेटली इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि ये क्या फीलिंग है, यहाँ का क्या ऑरा है और क्या वाइब है। मान साहब को लाइव देखना अपने आप में एक मेस्मराइजिंग सा हो जाता है, जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं और बचपन से उनके गाने सुनते आए हैं। आपने पहले कभी देखा मान साहब को? 35 साल पहले। 35। अब मेरे को अच्छी तरह याद है 31 दिसंबर 1980 जब दूरदर्शन पे पहली बार मान साहब ने गाना गाया था। मतलब उस वक्त में हम लोग इतने दीवाने हो गए थे। उसके बाद जो एल्बम आई उनकी, तो मान साहब से मिलना सच में अपने आप में एक गुज़बम्स आ रहे हैं। ये है सरप्राइज मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के लिए उनके बच्चों की तरफ से। थैंक्स अ लॉट बच्चों, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू एक इतना अच्छा सा सरप्राइज़ देने के लिए थैंक यू। बहुत खुशी होती है जब बच्चे आपके लिए ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स दिखाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। फीलिंग्स नहीं होती है एक्सप्रेस करने के लिए, ख़ास करके माओ के पास। हम लोग रो पहले पढ़ते हैं। बैंड हमें मिल गए हैं, सिल्वर बैंड। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग सीट पे बैठ चुके हैं और बहुत अच्छा क्राउड है, तो बहुत बढ़िया क्राउड है। और अब सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार है, मान साहब का। कई बार कॉन्सर्ट नाइट जो है ना, वो सिर्फ कॉन्सर्ट नाइट नहीं होती, म्यूज़िक से बढ़कर कुछ होता है जो मान साहब के साथ हमें फील हो रहा है। और अब सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार है और वो है मान साहब। मान साहब आए नहीं हैं और पब्लिक बहुत परेशान है। तो अभी मैं वैसे एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक पार्ट अपना डालता हूँ। तो जब मम्मी पापा ने ये वीडियो मेरे को भेजी ना वहाँ से, ये कि वहाँ पर ऐसे थोड़ा बहुत लोग जो है थोड़े उत्तेजित हो गए हैं कि आ नहीं रहे। ऑब्वियसली 1 घंटा लेट हो गए थे। 7 बजे का शो शुरू होना था, 8 बजे तक वो आए नहीं थे। तो जनता को लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, कब आएंगे। तो थोड़े से लोग उत्तेजित हो गए वहाँ पर। तो पापा मम्मी ने जब मेरे को ये वीडियो भेजी, मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा कि यार सरप्राइज़ की लस्सी ना हो जाए, बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए सरप्राइज़। कहीं सही मैंने टिकट बुक कराई हुई है तो, लेकिन बट फिर फाइनली भाई आगे चल के वो आ गए। ये है औरा गुरदास मान का। मान साहब हमारा मान, देश की शान।
हो गया ख़त्म, लेकिन कुछ नाइट सिर्फ म्यूज़िकल नहीं होती, मेमोरीज़ बन जाती हैं। और अंदर जा कर के पता लगा मान साहब का ऑरा, सम्मोहन, कैसे पूरी पब्लिक मान साहब को सुनने के लिए बेताब। और हमारा पहला व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, स्पेशल मोमेंट कौन सा लगा सबसे अच्छा ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो हुआ क्या कि जैसे अब मैं जब हम लोग व्लॉगिंग वगैरह नहीं स्टार्ट कर रहे थे तो पब्लिक में ऐसे व्लॉग करने में ना बड़ी दिक्कत होती है, मुझे आज तक होती है। मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मतलब ऐसे पब्लिक के बीच में मैं ऐसे फ़ोन निकाल के और मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। मानसी कर लेती है, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ जैसे अभी पापा के साथ हुआ। तो मम्मी जो है ना, मम्मी को एक्सपीरियंस है अच्छा खासा पब्लिक स्पीकिंग का, कि मम्मी टीचर है स्कूल में, तो वो इतने सारे बच्चों के सामने जो है वो बोलना। पापा को भी है एक्सपीरियंस, लेकिन ना वो कैमरा के सामने आके थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अभी यही हुआ, वहाँ पर ना लोग थे काफ़ी सारे, तो मम्मी जाते जाते व्लॉग की एंडिंग कर रही है। अब लोग जब देखने लगे तो पापा थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए, तो पापा मम्मी को छोड़ के आगे जाने लगे। तो हाथ पकड़ के पीछे बुला लिया। अब यार है तो मम्मी का भी फर्स्ट टाइम ही वो व्लॉग बना रही, लेकिन क्रेजी हो गया भाई सी। तो गाइस नूनू निकल के आया था जिम, और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे नेल्स कराने, गेट बंद कर दूँ, कुछ लेना है आपको अंदर से? तो मैंने आपको बताया था मुझे कराने हैं नेल्स भाई। लेकिन एक दिक्कत है, मैं बाइक पे ऐसे क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकती, तो मैं दोनों तो तेज से मत चलाइयो ना, तो उड़ाता है ना, गिर जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे को ऐसी आदत भी नहीं है। लेकिन ये ड्रेस में मैं वैसे नहीं बैठ पाऊंगी। चल अब अगर तू उड़ा के लेके गया तो गिर ही जाऊंगी मैं, और तो क्या ही होगा। दोस्तों शाम के 7 साढ़े 7 हो गए भाई। हम आ गए थे वंश को छोड़ने के लिए। अभी वो जाके आपको बॉक्स दिखाता हूँ, इतना प्यारा बना है, ऐसा लग रहा है भाई प्रिंट निकाल दिया किसी ने प्रिंटर में डाल के। बहुत सही बना है, मज़ा आ गया। तो भी बस मैं जिम करने आया था यहाँ पर, तो जिम कर लिया। जिम नहीं छोड़ेंगे भाई, चाहे कहीं मर्जी जाएँ। भाई घर पे आ गया हूँ मैं, और अपन थोड़ी देर बैठे और अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए। मीनवाइल मैं आपको बॉक्स दिखाने वाला हूँ जो हमने बनवाया ना। भाई साहब देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो, लाइफ नाउ ए गिफ्ट यू ओनली गेट्स वंस टू एंजॉय। और ये कितना बड़े, ऐसा लग रहा है किसी ऐसे ऐसे प्रिंटर में से निकाल दिया हो, ऐसा लग नहीं रहा हैंड पेंटेड है। तो मासी वैसे हमारा आर्ट वगैरह का बहुत सारा काम करती है। तो ये मैडम ने आइडिया था और यहाँ एग्जीक्यूट किया गया है। मासी मॉन्स्टर मासी कह रही मैं कैन फेंकने जा रही थी, इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। यार मासी ऐसे आर्ट वर्क वगैरह काफी और बहुत सारे काम है जो मासी करती रहती है। क्या होता है इससे? इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या है ये? अरे ये सब यार 1 10 100 अच्छा, ये सब नहीं पढ़ते थे। ये इंडियन है, ये इंटरनेशनल है, वो जैसे बच्चों को सिखाने के लिए। तो मेरे को सिखाइए इसमें कुछ। अरे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अच्छा ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ है, वही है ना। मैं यही पढ़ा, मैं वही कहूँ वन सेंस पता नहीं क्या, मैंने इकाई दहाई पढ़ा। क्या आपने क्या पढ़ा? इकाई दहाई है? मैं क्या करूं? वन स्टैंड वो हिंदी में पढ़े ना मैंने। मैं जब वन स्टैंड से होती हूँ ना, हाँ। तो मेरा ब्रेन जो होता है वो इधर हिंदी वाला brain हिंदी वाला 10 किलोमीटर आगे जा चुका मेरे साथ फायदा ये है कि मैंने हिंदी में भी पढ़ा, मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा, तो आई नो बोथ। तभी तो तेरे को 10 मिनट लग गए समझने में कि वो अरे वो मैं पहली बार में समझ गया था, लेकिन इससे क्या हो रहा है मैं वो नहीं समझ पा रहा था कि ये ऊपर नीचे से क्या हो रहा है इससे, ये मैं समझने वाला था। अरे तो नंबर्स हैंड में बनाओ ना कि 2 लाख लिखना है तो 2 लाख लिखना तो ये बोलना कि ये इसका वर्किंग है। इस कॉफी पीने आए थे हम थर्ड वेव कॉफी में, तो थर्ड वेव वाले कह रहे हैं, थर्ड वेव वाले हमें कह रहे हैं कि 15 मिनट बाद मिलेगा, लेंगे ऑर्डर, उससे पहले हम ऑर्डर ही नहीं लेंगे क्योंकि सिस्टम अपडेट हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस भाई? कि ये बढ़िया है यहाँ पे 24/7 कह रहा। हाँ 24/7 है, ऑर्डर्स नहीं लेते। हाँ ऑर्डर नहीं लेते, बट 24/7 है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं ब्लू टोकाई में। अब देखो मतलब मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है या कितना नहीं है, बट अगलों ने बिजनेस बना लिया ना इस चीज़ से, आपने बिजनेस लूज कर दिया। मतलब टेक होता है चीज़ों को आसान बनाने के लिए। इंडिया में हम लोग टेक को पता नहीं अपनी सिरदर्दी बना लेते हैं। क्या वो कह रहा सिस्टम अपडेट हो रहा है इसलिए मैं ऑर्डर ही नहीं ले सकता। तू बनाना शुरू करते 15 मिनट में 15 मिनट में नहीं ना, वो कह रहा है जब यहाँ पे क्या होता है पहले पेमेंट करो उसके बाद आपका ऑर्डर बनना शुरू होगा, बिकॉज जीरो ट्रस्ट पॉलिसी है ना। आपने खा के बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है देन अरे हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। वो जीरो ट्रस्ट पे काम करते हैं ना। पैसे भी लेके रख लें। कैसे?
कैश लेके रख ले, हाँ उनको नहीं पता कितना है। इतनी सिरदर्दी में पड़ता नहीं ना कोई। जितने जितने का बनता है उस मेन्यू में नहीं ना, उसके उसको ये नहीं पता, नहीं उसका ये नहीं पता ना टैक्स लगा के टोटल कितना बनेगा। फिर टैक्स में कितने 50 नाटक की बात नहीं है वो ये नाटक है, मशीन मैं तो बोल ही रहा हूँ। वो एक ही मशीन थी वहाँ, उस दिन नहीं चल रही तो हाँ होता रहता होगा फिर उनके साथ। तो वही थर्ड वेव कॉफी यू नीड टू अपग्रेड योर आईटी टीम यार, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं करा दूंगा आपका सही। आज की डेट में आप क्रॉक्स पहन लोगे? नहीं। क्यों? नहीं तो फिर पापा ये तो मना करिए, करिए मेरे को नहीं जाना, फिर ये आज मत मोनू जाओ। मासी और वंश चाचू के यही साथ रहेगा। रहेंगे। चलो यही रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है ना, एंजॉय। ठीक है, कल सुबह आ जाना। जाना भी नहीं है कि हाईवे दोनों जगह रहना, तो आपका डुप्लीकेट बना देते हैं, एक यहाँ रह लेगा एक वहाँ चल आप लेगा। वहाँ जाके वीडियो कॉल कर ले साथ में। आप अपनी फोटो खींच के यहाँ DC वापस को हो जाना, जाना। यहाँ भी रह सकते हो, वहाँ भी चले जाओगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलना है फिलहाल, आप चल रहे हो कि नहीं? नहीं वान चल रहे हो? ये तेरे से रह रहे कि ना वो तेरे वाली वो ट्रेड्स आ जाते हैं उसमें। अभी एक हफ्ता नहीं रहेगी, यहीं रहेगी। अभी दिमाग खाएगी ये एक हफ्ता मेरा। वो तो शुक्र है परसों से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, रूटीन नॉर्मल हो जाएगा इसका। आप दिमाग खाते मम्मा का? करी हाँ करी ऐसे पता ही कैसे है। अपने बच्चे के बारे में? भड़का ले साथ ही लेके जा रही हूँ मैं। कोई नहीं, वो याद आ गया, आदू क्या चाचू तो किया कह था देते हैं। आज? क्या किया? हाँ अब आज के बाद तो नहीं बड़ी वाली सीजर लेके आओगे आदू के हेयर कट करने। पता है कितनी मुश्किल से उसने लॉन्ग करे हैं। बोलो काटे ना थे मेरा कोई? बेटा, काटे थे कोई मैंने? आ कह दो आगे से चाचू मत करना कभी। मेरे को लगा मेरे उसमें चल रहे बंद हो जाएगा। सो गाइस हम लोग बस घर पहुंचने वाले हैं और ये लड़की को देख लो, इसको ना नोनू ने कहा आदू आप सो जाओ, तो पीछे एसी की हवा आ रही होगी, ठंड लग रही होगी तो टॉवल लेके मस्त सो गई है। तो गाइस फाइनली होम स्वीट होम पहुंच चुके हैं। आदू सो चुकी है भाई, पता नहीं आज कैसे सो गई, वैसे इतनी जल्दी सोती नहीं है। जल्दी क्या, वैसे 11-12 तो बज ही गई है। तो खैर बट फाइनली अब समर वेकेशन भी खत्म होती हैं भाई। इसी के साथ कल जो है लास्ट समर वेकेशन का डे है, लास्ट डे ऑफ समर वेकेशन। उसके बाद फिर वही सुबह 7 बजे आदू का स्कूल छोड़ना, लेने जाना, वही सब शुरू हो जाएगा फिर से। तो फिर से उसी रूटीन के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। कल थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे। रात को नौटंकी शुरू हो जाएगी ना, चलो टाइम से हाँ ये है, मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि जल्दी सोने के लिए, नहीं जल्दी उठने के लिए, सुबह मतलब जल्दी तो उठना हर कोई सोच लेता है, लेकिन जो चीज लोग नहीं सोच पाते या कर पाते वो है जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ता है। पहला दिन ही होता है, जैसे अब कल रात को नींद नहीं आएगी जल्दी, हाँ। लेकिन परसों जब 6 बजे उठेंगे अगर दोपहर को नहीं जैसे सोते, भाई जैसे तो लोग रात को जैसे नींद कई आती लोग है। करते हैं ना, नहीं मैं कल से जल्दी उठूंगा, तो वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक रात पहले बिकॉज नहीं एक दिन उठ जाते हैं, 2 दिन उठ जाते हैं, क्योंकि 1-2 दिन तो टेस्ट में ऐसे उठ जाते हैं जल्दी नींद कम में, लेकिन जब वो तीसरा चौथा दिन आता है ना, क्योंकि टाइम से सोते नहीं है रात को, ठीक है, तो इसलिए अब हम सो रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।